कम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लाना है मैग्नेटिज्म का पार्ट 8। तो इससे प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर 7 में हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई मूविंग चार्ज है तो उसमें फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो दो तरीके का हो सकता है उसका पाथ। वहां पे हमने पढ़ा था, एक तो स्ट्रेट लाइन कब होता है जब आपकी वेलोसिटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और दूसरा हमने देखा था कि आपका पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड चार्ज का इन दी मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका सर्कुलर जब आपका परपेंडिकुलरली एंट्री लेता है चार्ज। और थर्ड केस आज हम जिसमें देखने जा रहे हैं दैट इज योर हेलिकल पाथ। तो ये भी एक तरीके का पाथ है, हेलिकल शेप का पाथ है। तो ये कब फॉर्म करता है? जब आपके पास कोई सर्टेन एंगल से आपका चार्ज क्या कर रहा है, अगर हम फेंक रहे हैं इन दी मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आपका अबाउट योर लॉरेंट्ज फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, बनी रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन मैग्नेटिक ऑन योर मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपका पार्ट 7 में। और हमने देखा था आपके पास जो फॉर्मूला आया था वहां से F बराबर होता है आपके पास Q इंटू वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी और बी का टाइम्स ऑफ क्यू। तो इतना होता है आपके पास फोर्स जो कि एक्ट करता है इन ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास जो फोर्स होता है दैट इज यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो परपेंडिकुलर होता है आपके पास वेलोसिटी के, एज वेल एज जो फोर्स होता है आपके पास परपेंडिकुलरली लगता है आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसी में हमने आपको डायरेक्शन निकालना भी सिखाया था कि किस डायरेक्शन में आप प्रेडिक्ट करेंगे फोर्स। सिमिलरली आप इसमें लगा सकते हैं एक रूल भी आपके पास फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, वो भी लगा सकते हैं फोर्स वेलोसिटी ऑफ वी निकालने के लिए। तो वो सब चीज़ें थी आपके पास। दूसरा हमने इसमें ये देखा था कि आपके पास अगर डायरेक्शन कैसी है, आप जो चार्ज फेंक रहे हैं उसकी डायरेक्शन कैसी है, यानी कितने का एंगल वो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो पहला हमने केस जब डिस्कस किया था, अगर आपको मैं ध्यान में दिलवाऊं अपना वो वाला पार्ट, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर बी इस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अगर हम चार्ज की एंट्री करवा रहे हैं, सपोज आपका इनवर्ड है चार्ज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है और इसमें हम कोई चार्ज की एंट्री करवा रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ये बनाता था आपका सर्कुलर पाथ, यहाँ पे इसका रेडियस निकल के आता था 2πm/qb। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, आपके सेकंड की बात करूं, के पास ये था यहाँ से कि अगर आपकी वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर यह पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, जीरो नहीं कह रहे हम, सॉरी, इस पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है और एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में आपके पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं महसूस होता था चार्ज में, यानी उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं लगता था आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा जैसे आपके पास ये भी वही मैग्नेटिक फील्ड है, और इस बार मैं इसको कैसे ला रहा हूँ सर, नहीं सॉरी, आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके का, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये नहीं है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। और मैं आपको कोई चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसी के अलॉन्ग लेके आ रहा हूँ, इसी के कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है जो थीटा है दैट द एंगल बिटवीन बी एंड वी इज 0 डिग्री। तो इसके यहाँ से आपके पास जो नेट फोर्स लगता है दैट इज योर 0। इसका मतलब है ये पार्टिकल जो चार्ज है आपका एज इट इज स्ट्रेट निकल जाएगा बिना कोई डिफ्लेक्शन के। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस कर ली थी, और साथ ही में हमने डायरेक्शन दिखाया था कि डायरेक्शन कहाँ को होती है फोर्स की। तो अगर हम सर्कुलर में बात करें तो हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर रहती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अब जो हमने यहाँ पे जो मुद्दा है हमारा, यहाँ पे हमने इसी का एक पार्ट है, इसी का भाई है लॉरेंस, सॉरी, इसका मैग्नेटिक फोर्स का, कि जो कि लगेगा अगर हम किसी एक सर्टेन एंगल पे, अगर आपके पास सपोज मैं कह रहा हूँ ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर आप किसी एक सर्टेन एंगल पे, थीटा एंगल पे, अगर आप किसी आप क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से अगर आप फेंकते हैं तो ये कैसा पाथ लेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसा पाथ लेता है। तो ये जो पाथ लेता है अगर मैं आपको बताऊं पहले से ही, तो ये आपका पाथ लेता है यहाँ पे हेलिकल पाथ। अब देखते हैं कैसे लेगा हेलिकल पाथ, क्या चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है हम कहेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड with velocity v at a certain angle थीटा। तो ये है आपके पास विद सर्टेन एंगल थीटा। तो देखिएगा अगर मैं आपको समझाऊं इसमें, देखिएगा सपोज हमने कहा ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने क्या करा, हम एक क्यू चार्ज लाए विद इन सर्टेन एंगल थीटा, हमने इसका इनको इंक्लाइन कर दिया विद इन सर्टेन एंगल थीटा, और जिसका जो चार्ज है दैट इज योर क्यू, और वेलोसिटी है v। तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से थीटा एंगल से, ये आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो क्या समझते हैं अगर आप यहाँ से, तो अगर हम इस वेलोसिटी को इसके दो कंपोनेंट्स में बांटें, तो दो कंपोनेंट्स में अगर हम इसको डिवाइड करें देखिए थीटा एंगल से, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं आपका v cos थीटा,
और आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा बच्चों आपका v sin थीटा। तो इसको हम बोल रहे हैं आपका वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। तो इसको हम बोल सकते हैं v पैरेलल इसे बोलेंगे क्योंकि b के डायरेक्शन में है, तो b के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम बोल रहे हैं v पैरेलल, और जो आपका किसके डायरेक्शन में अलोंग दी x है, जो आपका वर्टिकल है, उसको हम बोल रहे हैं v परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये दो कंपोनेंट में बांटा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट हैं v cos थीटा और v sin थीटा। अगर आपको ध्यान में है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ बनता है सर्कुलर, और अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी तो आपका जो पाथ चार्ज है वो स्ट्रेट एज इट इज निकल जाता है विदाउट नो रिफ्लेक्शन, मतलब वो सिर्फ उस केस में चार्ज सिर्फ आपका आगे बढ़ता है। तो अगर आप इस केस को ध्यान में रखें, इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। देखिएगा पैरेलल वेलोसिटी भी है आपके पास और आपके पास एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी का काम है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में ले जाना, क्योंकि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो हमने आपका प्रीवियस लेक्चर में आपका देखा था पार्ट 7 में कि आपका जो पाथ होता है ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट इज योर सर्कल। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको घुमाएगा सर्कल में, इस चार्ज को घुमाएगा सर्कल में, वहीं इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है यानी पैरेलल टू द जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी v cos थीटा, ये इसी चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा। तो देखिएगा सिचुएशन कैसी बनेगी, सर्कल भी बनना है और आगे भी बढ़ना है, सर्कल भी बनना है और आगे भी बढ़ना है, सर्कल भी बनना है आगे बढ़ना है, सर्कल बनाना है आगे बढ़ना है, सर्कल बनाना है आगे बढ़ना है। तो अगर आप शेप देखेंगे तो शेप आपको दिखा हेलिकल शेप, हेलिकल शेप्स ऐसा समझ, जैसे आपने देखा होगा सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का जो शेप है दैट इज वाज हेलिकल शेप। देखा सर्कल बन रहा है और आगे बढ़ रहा है, सर्कल बनेगा आगे बढ़ेगा, सर्कल बनेगा आगे बढ़ेगा। तो इस शेप को हम बोलते हैं बच्चों आपका हेलिकल शेप। तो हेलिकल पाथ शो करेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पाथ कुछ इस तरीके से जाएगा, आपका जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हेलिकल, इसको हम बोलते हैं बच्चों हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। क्यों बना हेलिकल पाथ, इसको अगर मैं आपको फिर से समझाऊं बच्चों, देखिएगा क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इसको करवाएगा सर्कुलर में मूव और एक कंपोनेंट इसको सिर्फ बढ़ाएगा, इस कंपोनेंट को, इस चार्ज पार्टिकल को आगे। तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर भी घुमाना है और आगे भी बढ़ाना है, सर्कुलर भी घुमाना है आगे। तो देखिएगा मैं जो ये सर्कल बना रहा हूँ और इसमें साथ साथ में आगे भी बढ़ रहा हूँ, देखिएगा। तो शेप अगर आप देखें 3D में अगर आप इमेजिन करें तो इस तरीके का शेप बनेगा आपके पास ये, और इस शेप को हम बोलते हैं बच्चों आपका हेलिकल पाथ। रही बात रेडियस की, तो रेडियस अभी भी वही फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेडियस अभी भी चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब है पहले टर्न्स छोटे फिर बाद में बड़े नहीं बनेंगे, आपके जो टर्न जो सर्कल हैं आपके सेम रेडियस के सर्कल बनेंगे, बस आगे बढ़ाना है अपने सर्कल को, बस यही रहेगा। तो इसका मतलब है हमेशा ये टच करेगा इसी, अगर सपोज हम कह रहे हैं ये आपके पास लाइन ज्वाइनिंग, ये आपके पास सेंटर से एक्सिस अगर कोई लाइन है तो ये हमेशा इस लाइन को टच करते हुए निकलेगा, ऐसे 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 करते हुए, ऐसे करते हुए। और सर्कल क्या रहेंगे आपके, एक ही रेडियस समानता रहेगी सभी रेडियस में। तो वही बात यहाँ, वही चीज़ें हम यहाँ भी निकालते हैं। वहीं अगर हमें रेडियस निकालना है, हमसे पूछ ले टाइम पीरियड, वही पूछ ले एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी पूछ लें, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो फिर से अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पे, तो आपको पता है फिर से, अगर सिमिलरली अगर हम यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो इस हेलिकल पाथ का कितना रेडियस है, तो पहली बात तो रेडियस आपका यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हम रेडियस फिर से अगर इक्वेट करें वही इक्वेशन, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है यही जिम्मेदारी लेगा आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की, यही प्रोवाइड करेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लेंगे, दैट जो वेलोसिटी जिम्मेदारी ले रही है यहाँ पे किसकी, सर्कुलर पाथ करवाने की। तो जो सर्कुलर पाथ हो रहा है वो कौन सी वेलोसिटी करवा रही है, दैट इज योर v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा वाली वेलोसिटी, जबकि v cos थीटा वाली तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे हम लेंगे m v स्क्वायर परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि यही वेलोसिटी आपकी जिम्मेदार है इसको सर्कुलर पाथ करवाने में, तो यही वेलोसिटी ली जाएगी इसमें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपका mv स्क्वायर ओवर r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, जो रेडियस हम कह रहे हैं r, ठीक है। इसको हम इक्वल करेंगे आपका क्यू वी बी साइन थीटा, यानी आपके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका पास क्यू टाइम्स ऑफ बी परपेंडिकुलर साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम यहाँ से सिमिलरली टाइम पीरियड निकालें तो यहाँ पे एक बी भी आएगा आपके पास।
अगर आप यहाँ पे एंगल रखें वेलोसिटी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर क्यू वी बी साइन थीटा, तो वी परपेंडिकुलर टाइम्स ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अगर आप यहाँ से एंगल देखें बिटवीन योर परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर को है बी, और वी आपकी परपेंडिकुलर आपकी वेलोसिटी ये है, तो दोनों के बीच में आपका एंगल है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको रखते हैं साइन ऑफ 90, तो साइन 90 आपका सिंपली यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास q टाइम्स ऑफ v परपेंडिकुलर इंटू बी। तो v परपेंडिकुलर से एक ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ से r निकालें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा आपके पास mv अपॉन क्यू बी, जहाँ पे v है आपका v परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ध्यान में रखने वाली बात ये है, जो आपके पास v है बच्चों, यहाँ पे v सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, या हम ये कह सकते हैं r हो जाएगा आपके पास। तो v परपेंडिकुलर ही हमने बोला कितनी है आपके पास v साइन थीटा, यानी v टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये है आपके पास रेडियस। वहीं सिंपली अगर हम यहाँ से टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड अभी भी आपका वही आएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा आपके पास। अगला अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, या आप न्यू से डिनोट कर सकते हैं, आप उसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज योर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर हम ओमेगा निकालें, ओमेगा हो जाएगा आपके पास क्यू बी अपॉन एम, ओमेगा होता है आपका 2 पाई अपॉन टी ना, अगर हम इसे निकालें ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू बी अपॉन एम। तो ये सब चीज़ें आपसे दोबारा इसके लिए वैलिड हो जाएंगी, ये सब चीज़ें जो हमने प्रीवियसली हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे हम सर्कुलर के लिए। तो देखिए ना, आप सारी सिमिलरिटी आपके पास सेम है, बाकी जो पाथ है वो सिर्फ आपका सर्कुलर ना होकर कैसा है, हेलिकल है। ये था आपके पास पाथ ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम क्या कर रहे हैं उसको किसी एक सर्टेन एंगल थीटा से इंक्लाइन कर रहे हैं। वहीं इसमें एक चीज़ और कॉमनली पूछी जाती है, टर्मिनोलॉजी है आपके पास पिच, तो पूछा जाता है पिच ऑफ पार्टिकल। तो समझते हैं क्या है चीज़ पिच। तो बेसिकली पिच है बच्चों, अगर मैं पिच की बात करूं, पिच पिच का मतलब है दो लगातार टचिंग के बीच में। सपोज जैसे हमने कहा आपके पास ये सर्कल बन रहे हैं, सर्कल बन भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, तो जो दो लगातार आने वाले सर्कल के बीच में की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बच्चों पिच। तो दिस इज योर पिच, दो कंसेक्यूटिव टचिंग के बीच में जो डिस्टेंस होती है। सपोज हमने कहा, अगर मैं आपको समझाऊं ऐसे, सपोज हमने कहा सपोज ये आपकी एक्सेस ऑफ लाइन है, सपोज ये आपका ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ बन रहा है। देखिए आपके पास जो सर्कल है वो कुछ हेलिकल जो शेप है आपको कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखो ये टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा है सर्कल बनाने का, देखो ये कुछ ऐसे टच करेगा, फिर आगे सर्कल बनाएगा ऐसे कुछ टच करेगा। तो जो दो लगातार टचिंग के बीच में जो दूरी है उसी को हम बोलते हैं बच्चों पिच। देखिएगा पहला सर्कल अगर ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो दूसरा या दूसरे तीसरे के बीच में या पहला या दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस बनती है बच्चों उसी को हम बोलते हैं पिच। तो पिच बेसिकली डिस्टेंस है। अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल वर्ड्स में, अगर हम इसको लिखें, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन इट्स टाइम पीरियड, इन इट्स टाइम पीरियड, ऐसा बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं टचिंग बिटवीन दो सक्सेसिव टचिंग के बीच में की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पिच। क्योंकि जो टाइम पीरियड लगना है, एक टाइम पीरियड के बाद फिर से दोबारा टच करेगा, जैसे ही अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा फिर टच करेगा ये एक एक्सेस को, तो जो एक्सेस के बीच में जो लगातार जो डिस्टेंस थी उसी को हम बोलते हैं बच्चों पिच। तो पिच है आपकी हॉरिजॉन्टल दूरी। तो अगर हम पिच का फॉर्मूला निकालें तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को आपको पता, अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी पैरेलल वेलोसिटी, क्योंकि यही है जो आप पार्टिकल को आपका आगे बढ़ा रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस टू स्पीड लगाएं तो ये हो जाएगा आपके पास स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का मतलब है आपके पास वी वाई, या हम कह सकते हैं आपके पास पैरेलल वेलोसिटी इनटू टी, और टाइम पीरियड है आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। तो डिस्टेंस या पिच कह सकते हैं, पिच इक्वल्स टू वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, या हम कह सकते हैं आपका पैरेलल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटू टाइम पीरियड। तो ये था ऑल अबाउट योर पिच। बच्चों अब हम बात करते हैं आपके लॉरेंट्ज फोर्स पे। तो क्या चीज़ है ये लॉरेंट्ज फोर्स?
तो बेसिकली अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें बच्चों, तो लॉरेंस फोर्स ये बोलता है कि अगर कोई चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रीजन में रखता है, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसमें दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। तो एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा लगता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है कि सपोज अगर हम आपके कह रहे हैं आपके पास अगर कोई चार्ज क्यू है, तो ये क्या करता है, अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और हमें पता है कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लेते हैं दैट इज टुवर्ड फ्रॉम दी योर पॉजिटिव चार्ज से होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज हम कह रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम कह रहे हैं कि इस आसपास के जो रीजन में इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है बच्चों आपका, अगर हम इसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएं, इसके रीजन में अगर हम कोई सपोज दूसरा चार्ज क्यू लाएं, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दैट इज योर क्यू टाइम्स ऑफ ई। यानी इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दैट इज योर क्यू टाइम्स ऑफ ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोर्स चार्ज, और ये हम बोल रहे हैं दिस इज योर टेस्ट चार्ज। सिमिलरली हमने मैग्नेटिज्म में हमने बात करी मैग्नेटिक फोर्स की, कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे आपके पास पार्टिकल रेस्ट में हो या मूविंग में हो, दोनों ही केस में आपके पास फोर्स लगता है आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक। चाहे ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है, चाहे ये रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा आपका क्यू टाइम्स ऑफ ई लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आपके पास कंडीशन कुछ और होती है। आपके पास यहाँ सिनेरियो कुछ और देखा था हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स है जो रुके हुए, यानी जो पार्टिकल्स रेस्ट में हैं, यानी रेस्ट में है जो चार्ज पार्टिकल, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं आपके पास सपोज ये कोई रीजन है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, सपोज ये है आपका नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड दिस इज योर साउथ पोल ऑफ योर मैग्नेट। तो आपको पता है कि जो मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सपोज हमने इसके रीजन में रखा और इसके रीजन में हमने अगर कोई आपके पास कोई चार्ज ला रहे हैं, क्यू चार्ज अगर हम ला रहे हैं, अगर ये रेस्ट में है, तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स को हम लिखा जाता है F इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। ये तो हमने पढ़ा। अगर आपका कंडीशन यह है कि अगर आपका चार्ज रेस्ट में है, यानी वेलोसिटी अगर जीरो है, तो इस पे एफ नेट जो आएगा मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज योर जीरो। यानी कि अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर मैं इसी चार्ज को अगर v वेलोसिटी से फेंकूं, अगर v वेलोसिटी से फेंकता हूं, तो इस केस में आपका एफ नेट आपका जीरो नहीं रहता, इस केस में आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपके रुके हुए चार्जेस में भी आपका फोर्स लगता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका सिर्फ मूविंग चार्जेस पे लगता है। तो बेसिकली अगर हम यही इन दोनों फोर्सेस को अगर हम कंबाइन करें, हम एक ऐसा रीजन लें जिसमें कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मौजूद है, तो ऐसा कब होगा कि जब आपने कोई एक ऐसा रीजन एज्यूम किया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सपोज हमने कहा आपके पास कोई रीजन है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो उस केस में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो फोर्स लगेगा दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसमें हम कह रहे हैं आपका Fm इज योर मैग्नेटिक फोर्स। और यही जो नेट होगा, यही जो नेट फोर्स है, इसी को हम बोलते हैं आपका बच्चों लॉरेंस फोर्स, या हम इसको लिख सकते हैं F ऑफ लॉरेंस Fl। तो इसी दो नेट फोर्सेस को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। अब आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज अगर Q है, उस पर फोर्स कितना लगता है आपका Q टाइम्स ऑफ E। वहीं अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, E इज अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर क्वांटिटी लगा लेते हैं यहाँ पे आपके पास वेक्टर साइन, प्लस मैग्नेटिक फोर्स अभी आपको मैंने बताया Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। यही किसके बराबर हो जाएगा आपके बच्चों, Ff लॉरेंस फोर्स। तो अगर आप यहाँ से Q कॉमन लें तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएंगी Fe प्लस B क्रॉस B। तो ये है आपका नेट लॉरेंस फोर्स। बेसिकली बच्चों होता क्या है, लॉरेंस फोर्स में एक्चुअल में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो है लॉरेंस फोर्स। हमने यहाँ आपका मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने, हालांकि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये आपके बटे हुए सेक्शंस हैं, एक्चुअल में आपके पास लॉरेंस फोर्स ही असली फोर्स होता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी चार्जेस में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दूसरा होता है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही लगता है। हालांकि आपको सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में हमने चैप्टर वाइज इनको अलग अलग पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं।
या हम कह सकते हैं ये एक दूसरे से ट्रांसफरेबल होते हैं, एक दूसरे से हम ये ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपके पास 2 न्यूटन पर कूलम है और कहीं पे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आपके पास 5 टेस्ला है, तो हो सकता है अगले किसी दूसरे पॉइंट पे आपके पास ये 5 टेस्ला हो जाए और ये हो जाए आपके पास 0 न्यूटन पर कूलम हो जाए। तो ये 0 हो जाए, ये 7 हो जाए, तो ये आपस में एक दूसरे के कन्वर्टेबल हैं। या हम कह सकते हैं आपके पास ये 4 न्यूटन पर कूलम हो जाए और ये हो जाए आपके पास 3 टेस्ला। तो नेट में है जो आपके पास लॉरेंस फोर्स क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स और हमने बोला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से वे ट्रांसफरेबल होते हैं बच्चों एक्चुअल में। हालांकि हम यहाँ पढ़ते हैं दोनों को अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को समझें, आपको मैंने बताया जैसे आपके पास क्यू चार्ज है, सपोज हमने कहा आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कुछ इस तरीके से बह रहा है, टॉप टू बॉटम आपका करंट बह रहा है, और इसके पड़ोस में अगर हम कोई क्यू चार्ज लाएं तो ऑब्वियसली इसके कारण इसमें क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इस पॉइंट पे इस वायर के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज योर इनवर्ड। अगर देखें अगर आप लॉ लगाएं तो इसके पास है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आउटवर्ड। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है क्यू चार्ज में ये है आउटवर्ड, और चार्ज है आपका सपोज हम कह रहे हैं वी वेलोसिटी से अगर आपका मूव कर रहा है तो इसमें आपका लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको सेम चार्ज को अगर हम इसी चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में भी रखते हैं जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कोई क्यू चार्ज के प्रेजेंस में रख लें, अब इस क्यू चार्ज के कारण इस पे लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे इस चार्ज में लग रहे हैं दोनों फोर्सेस। अब एक कंडीशन हमें लेते हैं, सपोज एक आपके पास कोई आदमी है, सपोज कोई आपके पास बंदा है, ये लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट में बैठा सपोज मैं कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी भी आपकी v है, सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो इसके रिस्पेक्ट में जो चार्ज है दैट इज एट रेस्ट, इसके रिस्पेक्ट में जो चार्ज है दैट इज एट रेस्ट। इसका मतलब है इसको लगेगा कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये चार्ज क्या रेस्ट में है। तो विद इसके फ्रेम से बात करूं, अगर मैं इस आदमी के फ्रेम से बात करूं तो इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट इज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स ही होगा जीरो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। जबकि अगर 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 आप सिंपल इस वाले फ्रेम से देख रहे हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले फ्रेम से देख रहे हैं जहां पे ये आदमी लिफ्ट में नहीं है, तो इस केस में आपके पास दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों कि जो लॉरेंस फोर्स है ये आपको ये बताता है कि दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आप इससे हो सकता है कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो या कहीं पे मैग्नेटिक फोर्स कम हो, या कहीं पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। तो होल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है आपके फ्रेम डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, जबकि आपका लॉरेंस फोर्स आपका फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। नेट में आपके पास क्या रहेगा, लॉरेंस फोर्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये और ये तो वेरी कर सकते हैं विद दी फ्रेम, लेकिन लॉरेंस फोर्स आपका वेरी नहीं करेगा विद दी फ्रेम। तो ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में लॉरेंस फोर्स, ये आपका हायर स्टडीज़ में आप जाएंगे अगर आप बीएससी करते हैं या बीटेक्स में आगे अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये कंबाइंड फॉर्म पड़ी जाती है लॉरेंस फोर्स की। तो इतना ही था अभी हम क्लास 12th में आपका, तब तक के लिए धन्यवाद।